जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। 2026 अप्रैल का महीना सभी राशियों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा ला रहा है, क्योंकि 2026 एक साधारण महीना नहीं है। आप सभी जानते हैं इस महीने में शनि मंगल की युति भी होगी, जहां पर संक्रांति तक सूर्य भी विराजमान रहेंगे और बुध भी 10 तारीख को 10 अप्रैल को आएंगे। क्या ये महीना साधारण होगा? बिल्कुल भी नहीं। और जब बुध आएंगे उसके बाद बुध नीच के भी हो जाएंगे। तो इसके लिए किन किन को सावधान रहना है, किन किन के लिए अच्छा है, गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं विद रेमेडीज, हम आपको इस लाइव में बताएंगे। और अब आप अपनी अपनी राशि अनुसार सुनना शुरू करिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम बात करेंगे मंगल, जो कि एग्रेशन का प्लैनेट है, गुस्से का, साहस का, करेज का। उसकी युति बनने जा रही है शनि के साथ। शनि जो कि बहुत ही स्लो, धीमी गति से चलता है और मंगल तेज गति से चलता है। जब दोनों आपस में कंजक्ट होंगे, युति बनाएंगे, तो कुछ तो उथल पुथल होगी, देश विदेश में भी होगी और आपके घरों पर भी अवश्य होगी। उसके साथ बुध का नीच का आना, यानी कि कम्युनिकेशन में कितना उथल पुथल होगा। और 10 से 13 के बीच जब सूर्य, मंगल, बुध जो कि नीच का होगा, साथ में शनि, चारों की युति मीन राशि में, जो कि जल तत्व राशि है। जल तत्व यानी कि कुछ भी होगा ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेडली होगा, क्योंकि पानी का बहाव जब निकलता है तेजी से तो सबको साथ ही बहा कर लेकर जाता है। आप सब जानते हो, बहाव तेज होगा, मंगल तेज करेगा। अगर हम कहें शनि की बात, शनि पिछले साल 29 मार्च तक यहीं पर था, पर उस समय ऐसा कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मंगल अब 18 महीनों के बाद यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। क्योंकि कल ही मुझसे किसी ने पूछा, पहली तो ये युति नहीं थी, क्या मंगल पहले नहीं आया यहाँ पर? इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। जल तत्व राशि में मंगल शनि की युति बननी कोई आसान बात नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देश विदेश के झगड़े वो बढ़ सकते हैं, है ना। और समुद्री आक्रमण या समुद्री कोई भी, जैसे कि सुनामी एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि पानी के लिंक होंगी वो भी दिख सकती हैं, और रेल दुर्घटना एक्सेट्रा। क्योंकि मंगल शनि की युति जो है अनसर्टेन ब्लास्ट का भी कारण रहेगी। आप सबके घरों में वैसे तो अब से कुछ ना कुछ ऐसे, किसी का लैपटॉप, किसी का फ़ोन, ऐसी चीज़ें खराब होने के सिम्टम्स आपको मिलने पहले ही शुरू हो गए होंगे। और उन दिनों में अब मैं पहली राशि मेष राशि से शुरुआत करूंगी, जिसमें मेष राशि के जातकों को तो थोड़ा सावधान रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मीन राशि बढ़ेगी जी आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में होना यानी कि उसी में शनि, मंगल, बुध सबका आना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे काम कर सकता है। आपको बिल्कुल स्पष्टवादी रहना है, इतना भी साहसी नहीं बनना कि आपके लिए चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को संभाल के इस्तेमाल करना है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ और अपने नेबरहुड के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंटली आप लोगों के लिए ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ही संभाल के रखने हैं। किसी को भी गलती से अपने सिग्नेचर्स मत दे दीजिएगा, इसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। आपके सिग्नेचर्स का मिसयूज़ हो जाएगा, या आपकी कही हुई बातें ना कोई आपको हिट हो जाए, आपके लिए परेशानी का कारण ना बन जाए, कोर्ट कचहरी में दिक्कत आ जाएगी। अब्रॉड जाने का सोच रहे थे, वो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, पर बाकी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर ही वर्क करना पड़ेगा। अब मैं आऊँगी जी दूसरी राशि। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो अनसर्टेन प्रॉफिट का योग रहेगा। आपको अनसर्टेन रुका हुआ पैसा आ जाएगा। हाँ, अगर रिश्ते या लव लाइफ की बात करी जाए तो लव लाइफ में कोई झूठ पुराना आपका पकड़ा जा सकता है, या आपके पार्टनर का कोई मिसकम्युनिकेशन रिश्ते को खराब कर सकती है। आपको इस चीज़ के लिए बहुत सा ध्यान रखना है, या किसी और ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, इसके कारण आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हुई, एग्रेशन आता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा साहस रिश्तों में नुकसानदेह रहेगा। आप लोगों के लिए एक ही हुक लाइन इस दौरान मैं कहूँगी कि आपको ये नहीं कहना कि मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके मुंह से ऑटोमेटिकली बहुत बार निकल जाता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, है ना। लोगों को उसमें आपकी ईगो झलकती है। ये समय आपके लिए
कंट्रोवर्सी सोसाइटिकली फ्रेंड सर्कल में क्रिएट कर सकती है। इकोनॉमिकली बहुत अच्छा, न्यू इनकम सोर्स के लिए बहुत अच्छा, पर रिश्तों को इस समय पीछे ना छोड़ जाइएगा आगे बढ़ने की दौड़ में। और बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं आपके स्टडीज़ को लेकर आपको बहुत सारी कंसंट्रेशन की ज़रूरत रहेगी। आपको इलायची का सेवन ईस्ट साइड में एक डिब्बी में रखकर अवश्य ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन या ऐसे लगेगा आप चीज़ें रखकर भूल रहे हैं, काम करते करते आपके दिमाग से ना डिलीट होती जा रही है, कंसंट्रेशन आपकी वीक रह सकती है। और किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना कि आप अपने सीक्रेट शेयर कर दें। अपने सीक्रेट्स को आपको इस समय में अपने पास रखना है और लोगों के सीक्रेट्स को भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि इस समय ये योग दिख रहा है कि आप भोले भाव में ही किसी से बात कर देंगे किसी की, और वो बाद में आप पर ब्लेम गेम बनकर आप पर उछलेगी। और आपको ब्लेम से, लिटिगेशन से इस समय बचना है। इकोनॉमिक और डेली इनकम में इजाफा। हम तीसरी राशि की बात करेंगे जी। तीसरी राशि है जी बुध की राशि, यानी कि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जात को आपका अपना मालिक ही नीच का होने जा रहा है, जो कि आएगा जी आपके दशम भाव में। कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको कुछ ऊपर नीचे करने के लिए झूठ ना बोलना पड़ जाए। शनि मंगल साथ हैं, थोड़ा सा संभल कर ही चीज़ों को बैलेंस करिएगा। आपको ग्रोथ तो मिलेगी, पर झूठ एक अलग पार्ट है। बिजनेस को चलाने के लिए मैनिपुलेशन करना एक अलग चीज़ है। मैनिपुलेट करिए, बट आपको डोमिनेंस नहीं दिखानी, नहीं तो कोवर्कर्स आपको परेशान कर सकते हैं। अनसर्टेन प्रॉफिट्स का योग है, बिजनेस में न्यू इन्वेस्टमेंट्स का योग है, आगे बढ़ने का योग है। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, पर ये समय आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सारे खर्चे करवा सकता है। धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। आप बिजनेस ट्रिप और धार्मिक यात्रा दोनों कंबाइन करके भी निकल सकते हैं, जो इस समय आपका योग बोल रहा है। और इस गोचर के दौरान आपके लिए हनुमान चालीसा करना सर्वोच्च है। मसूर की दाल आपको बिल्कुल भी नहीं खानी, और शनि मंदिर अवश्य जाना है माँ और तेल का दिया जलाने। और आपके लिए गणपति जी को 2 लड्डू अर्पण करने अवश्य जाना है, और वहाँ पर 2 लड्डू चढ़ाकर एक वहीं पर बैठकर खाकर आना है, ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया रहें। और फीमेल्स के लिए स्पेशली कहा जाएगा कि आपको रेड या ब्लैक या ब्लू हेयर बैंड या रबर बैंड तक नहीं लगाना। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, जिन लोगों ने अभी तक पन्ना स्टोन नहीं पहना है ना, आप लोग कोशिश करिए ग्रीन एमर्ल्ड यानी कि पन्ना स्टोन वेयर कर ले। आपके लिए बहुत गुड रहेगा, क्योंकि जब अपना ही मालिक थोड़ा सा नीच का हो जाए तो नेचर में काफ़ी उथल पुथल आती है। और आपको कभी इस गोचर के दौरान किसी की बातों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना। वैसे तो ये बात मैं सभी राशियों के लिए ही कहूँगी कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाना चुगलियों में या इधर उधर की बातों में। रीज़न है उसका यही कि जब नीच का होता है ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ें उठकर आती है। और इस गोचर के दौरान ही आप लोगों को तेज़ हवाएं, बारिश एक्सेट्रा भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा संभल कर ये जो गोचर है आपको निकालना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे 10 से 13 वाला गोचर, जो 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, क्योंकि उसके बाद ना सूरज यहाँ से निकल जाएगा और वो उच्च का हो जाएगा। दिक्कत सिर्फ ज़्यादातर जो रहेगी वो तब तक रहेगी, उसके बाद चीज़ें कंट्रोल और मैनेज्ड फॉर्म में आ जाएंगी। अगली राशि की अगर अब मैं बात करूँ तो वो रहेगी जी आपके लिए कर्क राशि। कर्क राशि के जात को अगर मैं आपके लिए बात करूं, आप लोगों को इस समय थोड़ा सा मूड स्विंग से बचना है। खुलकर बात करना आपके लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अब्रॉड का सोच रहे हैं, अब्रॉड में दिक्कत तो आएगी, बट अब काम होने का समय है। पिछले काफ़ी अरसे से आप वेट कर रहे थे अब्रॉड के लिए फाइल का या वहाँ पे PR का, जो लोग भी, उन लोगों के लिए समय इनका भाग्य अवश्य साथ देगा। और आप लोगों को बड़े बुजुर्गों के पैरों को अवश्य हाथ लगाना है। और चीनी का सेवन नहीं करना, गुड़, शक्कर, इन चीज़ों का सुबह उठते ही सेवन करिए, आपके लिए गुड रहेगा। और आपको एक और चीज़ करनी है, आपको एक हवन कुंड आपको एक जैसे कि ट्यूसडे और सैटरडे पर आप खरीदेंगे एक दिन पहले, उसको आपने किसी भी धार्मिक जगह यानी कि मंदिर में जाकर
अवश्य देकर आना है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो राहु चल रहा है ना अष्टम में, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी इस तरह से ना लास्ट ईयर से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स दे रहा है। इसलिए आपको राहु को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये रेमेडी दी जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके लिए ये वाले मंथ की, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सर्वोच्च है, और उसके साथ साथ अपने बाहर जितना गाय को चारा, आपको हेल्थ का अवश्य ध्यान रखना है। आपके लिए हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं उठकर आ सकते हैं, और गाड़ी बहुत ही आराम से चलाइएगा। अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ ना, तो आप लोगों का इस समय जो लॉर्ड है, आपका मालिक है, वो पहले ही अपने से अष्टम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको तो प्रॉब्लम्स पहले ही, मेंटली प्रेशर्स, सोच विचार ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस लोगों से इतनी ज़्यादा कि पूरी नहीं हो रही, मेडिटेशन पाठ पूजा की तरफ ध्यान, ये सब कुछ पहले ही आप फेस कर रहे हैं। आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अष्टम में आपके सारे ग्रह आ रहे हैं, शनि, मंगल और बुध नीच का होना वहीं पर, और वहीं पर आपका 13 तारीख यानी कि नेक्स्ट संक्रांति तक सूरज का आपका रहना, यानी कि आपके लिए तो बहुत अच्छा योग नहीं है। इनकम सोर्सेज में डिस्टर्बेंस। हाँ, एक ज़रूर बात कहूँगी, आपको कुछ ना कुछ सीक्रेट डोनेशंस अवश्य करते रहने हैं। अगर आप नहीं करेंगे, आप, क्योंकि कोई ना कोई किसी भी तरह की आपकी गवर्नमेंट के साथ ऊपर नीचे किया हुआ काम आपको भरना पड़ सकता है। अपनी भी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी मदर की सेहत का ध्यान आपको उससे ज़्यादा रखना है, और गाड़ी बहुत ही आराम से चलानी है। आपका कहीं ना कहीं गाड़ी खराब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो सकते हैं, पर हाँ, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कहीं चोट ना आपको लग जाए। इसके लिए अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो ब्लैक एंड ब्लू बिल्कुल अवॉइड करिएगा। माँ और तेल, सैटरडे वाले दिन किसी नीडी पीपल को अपने सिर से 7 बार सीधा 7 बार उल्टा वार कर डोनेट करना शुरू करिएगा। मसूर की दाल बिल्कुल भी मत खाइएगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मंगल अगर यहाँ पर जल तत्व राशि में आ रहा है, तो मंगल जिसकी राशि मेष है वो अपने से 12वें भी हो गई है, तो इसलिए सिंह राशि का मतलब कि भाग्य का घर यानी कि 9वें घर का मालिक 8वें में आना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक रह सकता है। हाँ, दूसरे घर का मालिक आपका 8वें में आना अनसर्टेन प्रॉफिट्स तो दे सकता है, पर ध्यान रखना वो प्रॉफिट्स आपको आने वाले फ्यूचर में वो आपके लिए गुड प्रॉफिट्स ही क्रिएट हो। किसी का हक नहीं मारना, किसी का भी पसीना सूखने से पहले ही उसको डेफिनेटली उसके कितने हार्ड वर्क दे देना है। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको शनिवार और मंगलवार दोनों दिन सरसों का तेल का दिया शनि मंदिर में और देसी घी का दिया हनुमान मंदिर में, दोनों जगह जलाना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम में शनि मंगल की युति कहीं ना कहीं आपको परेशानी का कारण बना सकती है। अगली राशि है जी आपकी कन्या राशि। कन्या राशि के जात को अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके पार्टनर के साथ अनबन ना हो जाए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का बहुत सारा, क्योंकि लगन का मालिक नीच का होना, आपने ज़्यादा ही पोजेसिव हो जाना है, उनको ज़्यादा नोक चोक करेंगे जो उनको पसंद नहीं आने वाली, और आपके वर्ड्स उनको कहेंगे, उनको हिट करेंगे, जो कि काफ़ी समय तक उनको याद रहेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर शनि विराजमान है, जिसने 2 जून तक रहना है, और उनका वहाँ पर रहना यानी कि आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं देरी समय तक आपकी कही हुई बातों का असर रहना। इसलिए आपको बहुत ही आराम से ये समय बिताना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय के दौरान अपने और अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी आप पर कोर्ट कचहरी का केस ना पड़ जाए, इस चीज़ का भी आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो ईस्ट डायरेक्शन में अपने बाहर जितना गेहूँ ज़रूर रख दीजिए अपनी फ़ोटो डालकर। उसके बाद, क्योंकि ये आपको 2 अप्रैल को ही रख देना है, क्योंकि गोचर मंगल का 2 अप्रैल को ही हो जाना है। उसके बाद आपको वो गेहूं संक्रांति वाले दिन डोनेट कर देना है। अगर हम बात करें यही कन्या राशि के जातकों की, आपको डेफिनेटली इलायची का सेवन इस पूरे महीने अवश्य करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया मिथुन राशि का भी जो गोचर था वो कहीं ना कहीं नीच का हो गया था, आपका भी लगन लॉर्ड नीच का हो गया। आपको इस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा। आपको बहनें,
हुआ, इन सब की अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन को संभाल के रखना पड़ेगा। डेली इनकम की भाग दौड़ में आप अपनों को पीछे मत छोड़ दीजिएगा। डेली इनकम में काफ़ी इस समय आपको मेहनत देखने को मिलेगी और इस मेहनत के दौरान आपको बाद में रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव और अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के साथ ही आपका अनसर्टेन कहते हैं ना ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलेगी। पर हाँ, आपकी ईस्ट डायरेक्शन को भी आपको केसर का छींटा भी देना है और सूर्य देवता को जल भी अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि आपका जो सूरज भी उच्च का बाद में होना है ना, जो कि संक्रांति के बाद, क्योंकि हम पूरे मंथ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसमें आपका सूरज अष्टम भाव में आएगा। 12वें का मालिक अष्टम में आना, तो आपको थोड़ा सा संभल कर हेल्थ वाइज रहना पड़ेगा। नेम फेम लिटिगेशंस आपके ऊपर आ सकती हैं, आपको बड़े आराम से वर्किंग्स करनी है। अगली राशि है जी तुला राशि। तुला राशि के जात को पीछे काफ़ी अरसे से आपके विरोधियों ने आप पर बहुत प्रहार करा। आप काफ़ी समय से, यानी कि 1 साल ही हो गया, आप बड़े स्लो पेशेंटली चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे, पर अंदर ही अंदर मन ही मन आप काफ़ी परेशान हैं। उसके लिए अब मैं क्या कहूँगी कि मंगल का यहाँ पर आपके छठे भाव में आना, सूरज मंगल और शनि का वैसे ही छठे में आना विरोधियों का अंत का कारण बनता है। आपके लिए ये मंगल का यहाँ आना, आपके सारे विरोधी शांत हो जाएंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, आपको अपने सेहत का, खान पान का, डाइजेस्टिव सिस्टम का अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 12वें भाव का मालिक कहीं ना कहीं छठे में आकर नीच का और है। सेहत का ध्यान रखना है, कोई फिक्र नहीं करनी। आपका भाग्य का भी मालिक है ना, 9वें घर का भी, जो 7 नंबर की कुंडली वाले तुला राशि वाले हैं, उनका भाग्य का मालिक भी बुध ही है, वो भी आपका नीच का और है। आपको बड़े आराम से किसी गुरु की, किसी बड़े बुजुर्ग की निंदा नहीं करनी, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स बाद में भुगतने अवश्य पड़ेंगे। बड़े पेशेंटली निकलिए, क्योंकि जीत तो आपकी होगी, पर वहाँ पर शनि होने के कारण अपने कर्मों को प्रॉपरली सिद्ध रखिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, तो आपके लिए ये गोचर कहीं ना कहीं पंचम में बन रहा है। पंचम में इस गोचर का बनना यानी कि आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मंत्रोच्चारणों में अच्छे हो जाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। पर बच्चों के लिए अगर बात करूं, चीटिंग से बचिएगा। हाँ, लगन का मालिक पंचम में आना काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये त्रिकोण बनाएगा और त्रिकोण के मालिक की दृष्टि जुपिटर पर भी जाना और अच्छे रिजल्ट्स, फिर आपके सूर्य का भी छठे में आना। मैं तो कहूँगी इन सभी गोचरों में से अभी तक के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप बच्चे तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, यूपीएससी की, नीट की, आपके लिए ये क्लियर करना इस समय काफ़ी आसान रहेगा। अगर इसी गोचर के दौरान, यानी कि अप्रैल के महीने में ही आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो लव लाइफ की बात करूँ, लव लाइफ में कुछ ना कुछ काम की भागदौड़ के कारण आप झूठ सच बोलेंगे, उन झूठ सच से बचना है। कोई भी झूठ आपके लिए फर्दर में रिलेशनशिप ब्रेकअप का कारण बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होकर चलिएगा और हिम्मत से आगे बढ़िए। वैसे तो ये गोचर आपको हिम्मत काफ़ी ज़्यादा दिखाएगा। बिजनेस में भी ग्रोथ होगी, बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स वाले भी शांत होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं अब्रॉड के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस करने का भी जिनका मन था, उनका भी अब ये योग बहुत अच्छे से खुल रहा है। आप लोग डेफिनेटली इनिशिएटिव लीजिए। हाँ, इस गोचर के दौरान बस अपनी मदर का ज़रूर ध्यान रखिएगा नियर बाय डेट ऑफ मिडल ऑफ द मंथ, यानी कि आपको 14-15 अप्रैल के नज़दीक अपनी माँ की सेहत का ध्यान अवश्य रखना है, और पिताजी की भी, उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करिएगा, क्योंकि उनकी काफ़ी समय से आपके साथ प्रॉब्लम चल रही थी कि आप उनको समय नहीं दे रहे। अब ये समय उनको प्यारा सा दीजिए, और बाकी चीज़ें तो ये महीने में आपकी हैं ही अच्छी। अगली राशि है जी हमारी धनु राशि। धनु राशि के जात को अगर मैं बात करूँ, तो आपके लिए चौथे घर में आपको कोई नया व्हीकल मिल सकता है, फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। पर हाँ,
वो मिल सकता है, पर पुराना खराब होने का भी अवश्य योग है। ध्यान रखिए पुराना खराब ना हो, आप शौक में नया लें। और दूसरी चीज़ है आपका अपने जीवन साथी को इग्नोर करना और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा समय व्यतीत करना, कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को ये चीज़ हिट कर सकती है। आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है और आपको इस समय के दौरान काला और नीला कपड़ा अवॉइड करना है और अपने मन में एक मेडिटेशन का भाव डालना है। और आपके लिए मेडिटेशन आवश्यक है, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन और आवश्यक है, क्योंकि इन सब ग्रहों की युति आपके मन वाला घर यानी कि चौथे घर में बनने जा रहा है, इसलिए आपके लिए मेडिटेशन अवश्य है। छोटे भाई बहनों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करिए। और एक और बात, अगर आप कोई व्हीकल चलाते हैं सावधानी पूर्वक चलाइए। अगली राशि हमारी मकर राशि। मकर राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय साहस का, हिम्मत का, मेहनत का, बहुत से लाइफ में काम थे जो आप सोच रहे थे आपको करने हैं पर हिम्मत ही नहीं बढ़ रही थी। अब समय आ गया है हिम्मत से उन कामों को करने का। इकोनॉमिक ग्रोथ का, ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो बहुत ग्रो करेगा, अनसर्टेन फ्लरिशमेंट। हाँ, बच्चों के साथ थोड़ी सी अनबन रह सकती है, उन पर कुछ बातों को लेकर गुस्सा आ सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंटली कंसंट्रेशन पर फोकस करिएगा। आपके लिए ईस्ट साइड में बैठकर मेडिटेट करना सबसे आवश्यक है, यानी कि आपको कोई भी काम करना है ना, यू शुड सिट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि आपके लिए ईस्ट में, क्योंकि आपका जो सूरज है उस समय चौथे भाव में होगा और पांचवें का मालिक शुक्र चौथे में गोचर करेगा। अपने से 12वें होना कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन वीक करेगा। कंसंट्रेशन वीक ना हो, चीज़ें रख के ना भूले, उसके लिए आपके लिए ईस्ट की तरफ बैठकर ही काम करना सर्वोच्च रहेगा, नहीं तो काम में काफ़ी ज़्यादा आपको ऊंच नीच देखने को मिलेगी। हाँ, भाग्य का मालिक जो आपका आ गया है तीसरे घर में, शॉर्ट ट्रेवल्स, धार्मिक शॉर्ट ट्रेवल्स डेफिनेटली दिख रही है और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रेवल्स दिख रही हैं। आपके लिए धार्मिक यात्राएं करनी सफलता की तरफ अग्रसर करेंगी। अगली राशि है जी हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जात को आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली बात करूं तो दूसरे भाव में इस गोचर का बनना, दूसरा भाव लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक जो है वो आपके दूसरे भाव में बैठा है और आपके 10वें घर का मालिक भी अब आ गया वहां पर दूसरे भाव में। आपको थोड़ी हिम्मत या डरा डरा के काम तो कराएगा पर रिजल्ट पॉजिटिव देगा। डराने का कारण ये है कि आपका तीसरे का मालिक जो है अपने से 12वें यानी कि दूसरे घर में होके बैठ गया। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ अनबन से अवश्य बचना पड़ेगा। ग्रोथ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, रुके हुए पैसे आने का योग है, पर इस भाग दौड़ के दौरान, क्योंकि ये महीना आपको बहुत भगाएगा, ट्रेवल्स भी कराएगा, पर इस भाग दौड़ के दौरान आप अपनी सेहत को इग्नोर मत कर दीजिएगा। आपको ठंडा नहीं पीना है, क्योंकि हमारे नॉर्थ में तो कहीं ना कहीं मौसम चेंज हो रहा है। आपको गले की इन्फेक्शन, थ्रोट खराब डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए आप ठंडी चीज़ें खाने से अभी इस महीने में अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस गोचर के दौरान जब बुध की भी एंट्री होगी, सब एंट्रीज के बाद जब ये 3 से 4 दिन, 10 से 14 तक दिन आएंगे, उस समय मौसम में भी कुछ उथल पुथल आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे सर्वोच्च है और अपने डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ही रख कर भूल जाएंगे, ठीक है ना। मूड स्विंग्स इस गोचर के दौरान आपको मिडल ऑफ द मंथ यानी कि 14-15 तारीख के बीच अवश्य दिख रहे हैं। ये गोचर आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन देगा, ग्रोथ देगा, पर एक बात एक लेमैन की लैंग्वेज में कहूँ तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, क्लेवरली नहीं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, क्योंकि लोगों को स्मार्ट वर्क पसंद है, क्लेवर वर्क नहीं। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से देख रेख में काम करना पड़ेगा, किसी बड़े बुजुर्ग की गाइडेंस में काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपकी जो नेचर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाली और बाद में करने के बाद ही ब्लेम्स वाली, फिर से आपके साथ ये ना हो जाए। अगली राशि है सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट राशि हमारी जी मीन राशि। इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसी के ऊपर तो इस 12 मीन राशि के अंदर, जल तत्व की राशि के अंदर ही तो सारे ग्रहों का गोचर होने आ रहा है। बुध भी यहीं पे नीच होगा, मंगल भी यहीं पर आ रहा है, शनि भी और संक्रांति तक सूरज भी।
ठीक है ना। इस समय के दौरान, और एक और चीज़ बताऊं, 16-17 के करीब चंद्र भी, देखिए कितनी ग्रहों की युतियां बन जाएंगी। आपको इस गोचर के दौरान काफ़ी सेफली चलना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ों से बचना पड़ेगा, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अनसर्टेन हाई बीपी या कोई प्रेशर से बचना पड़ेगा ताकि हाई बीपी ना हो, टेम्परेचर ना हो, आपकी हेल्थ के ऊपर कोई चीज़ ना आए। जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा, जल्दबाजी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक रह सकती है। शेयर मार्केट में काम में अनसर्टेन प्रॉफिट्स या अनसर्टेन लॉस हो सकते हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं आपके लिए अनसर्टेन प्रॉफिट, बट आपको किसी स्पेशलाइज्ड गाइडेंस के अंदर काम करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे तब भी अगर आप काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में डीलिंग्स करते हैं, तो 18 तारीख के बाद आप अपने इसके ऊपर फोकस करिएगा, शेयर मार्केट के ऊपर। अदरवाइज ये समय आपको जैसे काफ़ी समय से बड़े आलसी है ना, क्योंकि आपके ऊपर शनि का गोचर पिछले साल 29 मार्च से चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आलस्य आ गया है, बॉडी पेन्स रह रही है। ये जो गोचर है ना कहीं आपको एग्रेशन देगा, इसी बात का एग्रेशन देगा कि मैं कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं रह गया सारी दुनिया से। अब आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलेगी। आपको खर्चे बहुत सारे होंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, पर उन एक्सपेंसेस के साथ साथ आप आने वाले रास्ते खोलेंगे, वो डेफिनेट है। भाग्य भी साथ देगा, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। आपके लिए ये समय सेहत का ध्यान रखना है, एग्रेशन नहीं लाना, टेम्परेचर ना हो जाए, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, पर साथ ही साथ जीवन साथी के साथ भी अनबन से बचना है। ये था जी हमारा अप्रैल के महीने का गोचर के ऊपर जो आपकी राशियां क्या बोल रही हैं। बाकी वीडियोस के लिए पेजेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।